हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की एजुकेटर वसुधा आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने और भी बहुत सी वीडियोस डाली हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। और आप उसको जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आपके होने वाले हैं। आप मान के चलिए कि अप्रैल के महीने में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। क्योंकि पढ़ना इस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन लगाना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगाते हैं तब समझ में आता है, अच्छा ये पढ़ा हुआ इस तरह से आता है, या हमने इतना पढ़ा है तो हमें ये चीज़ें करनी, या फिर अच्छा हमने पढ़ा तो वैसे था पर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो चीज़ें आपको बहुत समझ में आती हैं। तो जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप जान सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज चालू है, जो कि सिर्फ 99 पर मंथ पे आपको पे करना है। आपको ये टेस्ट सीरीज कराई जाएगी जिसमें आपको रोज के 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी फिलहाल हम आप लोगों को इतने क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि यूट्यूब पे जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रही होती हूँ आप लोगों को, मैं उस क्वेश्चन के साथ उसके पूरे एक्सप्लेनेशन देती हूँ, अगर ये आंसर आया है तो क्यों आया है। पर जब हम लोग ऐप पे क्लास लेते हैं तो आप पे हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करा पाते हैं, ठीक है। और सिर्फ 99 पर मंथ आपको पे करना है। आप एनकेएस लर्निंग कैंपस ऐप को इंस्टॉल करिए, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। आप उसको लॉगिन करिए, आप उस पर रजिस्टर करिए, और उसके बाद आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए। साथ ही साथ आपको सिर्फ टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी नहीं, आपको उसमें बहुत से आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आप उसमें एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आज हम लोग शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप जाइए और उसको ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है। आज की क्लास है प्लांट फिजियोलॉजी की पार्ट 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द ग्रोथ इन प्लांट, ठीक है। तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जो प्लांट रूट से शूट की तरफ जाता है, जो प्लांट रूट से शूट की तरफ जाता है, तो उसकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है। क्या प्लांट की ग्रोथ ये तो नहीं है अनलोकलाइज्ड, ऐसा नहीं है, अनलोकलाइज नहीं है कि कोई मतलब कोई जगह नहीं कहीं से भी कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी लिमिटेड, क्या प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है कि नहीं, अगर प्लांट इतना ही ग्रो करेगा, इसके बाद अगर इसको दे दिया गया है कि ये 5 फीट तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद ये ग्रो नहीं करेगा, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट होता है ना कि इतना बड़ा हो सकता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनलिमिटेड, क्योंकि प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं होती है, ये अनलिमिटेडली ग्रो करता रहता है, करता रहता है। हमें कटवाने पड़ते हैं प्लांट कि भाई इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो हम तो कटवाते हैं तो और नई फसल आती है, क्योंकि इसकी कोई ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिट होता है, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाइएस्ट इन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट होती है, ठीक है, देखिए ठीक है, ये जो फेज होता है, इस फेज को हम लोग कहते हैं लैग फेज। इस फेज को हम लोग कहते हैं लैग फेज। ये जो फेज होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉग फेज। ये जो फेज होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी फेज, ठीक है।
जो लॉग फेज होता है उसमें सबसे कम ग्रोथ होती है, यानी सबसे इसमें स्लो ग्रोथ पाई जाती है। सबसे स्लो ग्रोथ मतलब जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो धीमे 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 ग्रो होता है ना, फिर उसके बाद उसकी आती है एडोलेसेंस वाली जिसमें वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। उसके बाद उसकी एडोलेसेंस वाली के बाद उसकी आती है 20-21 साल वाली जो एज होती है जहाँ वो अडल्ट फेज में आने लगता है, तब उसकी ग्रोथ मिनिमम हो जाती है कि उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकली ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये लॉग फेज है, ये सबसे इसमें स्लो ग्रोथ होती है। ये आपकी लॉग फेज होती है जिसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, नो ग्रोथ, ये स्टडी है होती है। ठीक है, ये स्टडी फेज होती है। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट अगर हमें बात करनी है कि द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाईएस्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लॉग। अगर यहाँ पे ये पूछता कि रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोएस्ट, तो यहाँ पे आप क्या आंसर सही करते, लैग फेज। और नो ग्रोथ अगर मान कहते तो इसको हम लोग कहते स्टडी फेज। इस ग्राफ को ये एस शेप का होता है, इसलिए इसको हम लोग सिग्मोइडल कर्व कहते, सिग्मोइडल कर्व कहते हैं। ठीक है, बाय आर्क ऑक्सैनोमीटर वी मेजर द ग्रोथ। ठीक है, मैंने अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो आर्क ऑक्सैनोमीटर होता है उसका काम क्या होता है। आर्क ऑक्सैनोमीटर का काम होता है प्लांट की ग्रोथ को मेजर करना। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ वाइज कितना वो ग्रो कर रहा है हम लोग इसको मेजर करते हैं बाय आर्क एक्सोनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इलोंगेशन। हाँ, इलोंगेशन होती है, हमने नहीं लेंथ देखते हैं, इसका मतलब कोई चीज कितनी इलोंगेट कर रही है, तो ये आंसर सही है। थिकनेस, इलोंगेशन से लेंथ बढ़ने से थिकनेस का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो बोथ ए एंड बी तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ ए ही सही है। अब दिस गलत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। ओके, ट्रोमाटीन इज प्रेजेंट इन। ठीक है, ट्रोमाटीन होता क्या है, ट्रोमाटीन बेसिकली एक हार्मोन होता है। ट्रोमाटीन इज एन हार्मोन विच इज रिलीज्ड, किससे रिलीज होता है, बाय विच इज रिलीज्ड बाय प्लांट व्हेन गेट, जैसे हमें जब इंजरी हो जाती है, खून बहने लगता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमारी बॉडी से क्या निकलता है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स वहाँ के जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारी चीज़ों में यहाँ पे आके क्लॉटिंग कराने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट में क्या होता है कि जब इंजरी हो जाती है तो जो प्लांट का जो इंजर्ड पोर्शन होता है वहाँ से फिर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ट्रोमाटीन, जो कि उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके इंजर्ड पोर्शन, जो पोर्शन आपका इंजरी हो गई है, जिसमें चोट लग गई, जिसमें कोई कट लग गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है प्लांट को। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंजर्ड पोर्शन। और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, ट्रोमाटीन, और ट्रोमाटीन क्या है, वो एक हार्मोन है। Which of the following is used to measure the ग्रोथ इन इलोंगेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि इलोंगेशन ग्रोथ करा, मतलब कि मेजर करता है कि इलोंगेशन हो रही है प्लांट में। ठीक है, पोटोमीटर, पोटोमीटर तो आपका यूज होता है कि नापने के लिए कि वाटर इनटेक कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसे ट्रांसपिरेशन हो रही है, ट्रांसपिरेशन तो हो रही है, वो ट्रांसपिरेशन को नहीं नापता है, पर उस ट्रांसपिरेशन की वजह से रूट से कितना वाटर अपटेक वापस से प्लांट कर रहा है होता है, उसको मेजर करता है आपका पोटोमीटर। तो क्या करता है, मेजर अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, बाकी पोरोमीटर क्या होता है, पोरोमीटर क्या करता है, स्टोमेटा को मेजर करता है।
ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं और फिर कैसे कंडक्शन कर रहा है वो काम होता है स्टोमेटा का, पोरोमीटर का। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप आपका वो मेजर करने के लिए होता है जो कि ग्रोथ इन इलॉन्गेशन को मेजर करता है। क्लाइनोसेट क्या करता है? क्लाइनोसेट मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ अ प्लांट। ठीक है, प्लांट के टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, लेग्यूम सीड्स एग्जिबिट डॉर्मेंसी बिकॉज ऑफ, डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट। मतलब जैसे हमारे घर में एक इंसान होता है ना जो बहुत ही ज्यादा आलसी होता है, मतलब बहुत मतलब उसे कोई काम नहीं करना है भैया, दिन भर उसको गद्दे पे पड़े रहने दो, वो वाला टाइप का जो होता है ना वो होता है डॉर्मेंट स्टेट, बहुत ही इनएक्टिव स्टेट। तो मतलब ऐसी कोई सीड होती है जो जर्मिनेट नहीं कर पा रही होती है ड्यू टू सम रीजंस, वो डॉर्मेंट स्टेट में आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो डॉर्मेंसी उसके पास है। तो अनडेवलप्ड एम्ब्रियो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, एम्ब्रियो डेवलप नहीं, मतलब एम्ब्रियो से नहीं। हार्ड सीड कोड, उसका जो सीड कोड होता है वो इतना हार्ड होता है कि वो जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, नहीं, और ये भी आंसर गलत है, इसका सही आंसर है एब्सेंस ऑफ, अरे हार्ड सीड का प्रेजेंस। ठीक है, the instrument by which the rate of growth of stem is accurately measured, या growth is length of a plant can be measured by, ठीक है, growth in length। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब प्लांट की जो लेंथ में जब हम लोग ग्रोथ को मेजर करते हैं लेंथ वाइज, तो किससे करते हैं? लेंथ वाइज अगर हमें मेजर करनी होती है तो हम इसे करते हैं ऑक्सैनोमीटर से। Several horticulture techniques are followed for the production of bonsai plant. One of them is drastic pruning of root system. Which of the following physiological factors involved in that method? इसमें पूछ रहा है कि बहुत से जो हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स होते हैं वो यूज होते हैं बॉन्साई प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बॉन्साई प्लांट के प्रोडक्शन के लिए बहुत से हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स को यूज करते हैं, उनमें से एक टेक्निक होती है ड्रास्टिक प्रूनिंग ऑफ रूट सिस्टम। मतलब हम लोग क्या कराते हैं? रूट सिस्टम की ड्रास्टिक प्रूनिंग कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इज इन्वॉल्व इन द मेथड? इसमें से कौन सा है जो कि ड्रास्टिक प्रूनिंग में यूज होता है? तो सबसे जो मेथड है जो कि ड्रास्टिक प्रूनिंग में यूज होता है उसका सही आंसर है इम्पेयरमेंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, distribution of growth in the root by marking it at equal interval with Indian ink was originally studied by। ठीक है, तो जो हमने ग्रोथ ऑफ रूट को यूज किया था मतलब मेजर करने के लिए, तो वो इक्वल इंटरवल्स जो हमने लिए थे वो थे 1 मिलीमीटर के, और हमने इंडियन इंक का यहाँ मतलब है इंडिगो, वॉज ओरिजिनली स्टडीड बाय। तो ये जो स्टडी हुई थी 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जो रख के हम लोग ने उसको मेजर किया था, वो किया था स्टार्स बर्गर ने। किसने किया था? स्टार्स बर्गर ने। क्लासिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ग्रोथ वर परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रोथ पे वो किसने किया था? वो किया था बॉयसन, जेनसन एंड डार्विन में। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होनी पड़ती है, आपकी उसमें रट्टाफिकेशन की ज़रूरत होती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक्स या मेथड या फिर उसमें कुछ आपके लॉजिक्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उसमें से ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। द टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉन्ड इन कॉनिफर्स इज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं, द टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, इन कॉनिफर्स इज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो किस टाइप की ग्रोथ होती है? लैटरल ग्रोथ होती है।
ठीक है, लैटरल यानी कि साइड साइड की जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग कहते हैं लैटरल ग्रोथ। द यूजुअल शेप ऑफ ग्रोथ कर्व इज, ठीक है, जो ग्रोथ कर्व होता है यूजुअल शेप क्या होता है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था एस शेप्ड होता है, एस शेप, क्या आपका सिग्मोइडल, ठीक है। Seeds of parasitic plants like oncorhynchi germinate presence of, ठीक है, जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीड्स होती हैं प्लांट्स की, वो जैसे ऑनकोब्रैंकी एक पैरासिटिक प्लांट है, वो जर्मिनेट कब करते हैं, वो जर्मिनेट तब करते हैं जब होस्ट प्लांट्स में कुछ टिश्यूज, कुछ लिक्विड्स, मतलब कुछ टिश्यू लिक्विड के फॉर्म में जब बाहर आते हैं ना, तब उस पर वो जाके जर्मिनेट, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए। तो यहाँ पे है एक्सुडेट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। एक्सुडेट्स का मतलब ही होता है कि जो फ्लूइड वगैरह जो होता है, फ्लूइड मतलब कि टिश्यूज का जो फ्लूइड होता है इन द फॉर्म, टिश्यूज जब बाहर निकलते हैं तब उसी को हम लोग कहते हैं एक्सू। ग्रोथ इज मैक्सिमम, ठीक है, अगर ग्रोथ पूछता, ग्रोथ इन्वॉल्व्स, तो ग्रोथ पे सेल डिवीजन आता, सेल एलोंगेशन भी आता, सेल मैच्योरिटी भी आता, ठीक है। बट यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो सेल डिवीजन हो रही है इट्स ओके, सेल मैच्योर कर रही है इट्स ओके, ठीक है, सब में ग्रोथ होती है। बट अगर मैक्सिमम ग्रोथ देखेंगे तो उसकी लेंथ जब बढ़ रही होती है तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो मैक्सिमम ग्रोथ अक्वायर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी मोटिव फोर्स ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज वन ऑफ द प्राइमरी मोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। Among plant, pheromones are secreted by the cells of the following for the given function। इसमें से जो फेरोमोन्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में से फेरोमोन्स निकलते हैं, ठीक है, secreted by the cells of following plants for the given function। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से वो प्लांट में से फेरोमोन्स, ऑल प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फेरोमोन्स का काम ग्रोथ और डेवलपमेंट करा, इज फॉर फैसिलिटेटिंग मीटिंग नहीं, ऑल फंजाई फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ चीजें ऑल आ जाए ना, ऑल या ऑलवेज या नेवर एवर, तो ये चीजें ना, आप ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं होंगी, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीजें ऐसे ऑप्शंस आप स्किप कर सकते हो। रेस्ट जरूरी नहीं है कैसा हो, बट हाँ अगर दिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीजें सही होती, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है, साइंस है ये, साइंस में चीजें एक्सेप्शन आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर वो चीज हो तो वैसे ही हो, ठीक है। राइजोपस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोस्पोर, राइजोफस, इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, राइजोफस फॉर द फॉर्मेशन। राइजोफस क्या होता है, राइजोफस जो आपको ब्रेड होती है ना, ब्रेड में वो कभी आपको ब्लैक ब्लैक सी ब्रेड दिखने लगती, कहते हैं फंगस लग गया है, वो फंगस इसी वजह से लगता है, क्योंकि ये राइजोफस वो फंगस होता है जो कि ब्रेड मोल्ड कॉज करता है। द नेचुरल प्लांट हार्मोन वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, जो सबसे पहला नेचुरल प्लांट हार्मोन उसको किस में से निकाला गया था, तो वो निकाला गया था कॉर्न जर्म ऑयल से, ह्यूमन यूरिन। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमंस में सबसे पहला हार्मोन जो था, फर्स्ट हार्मोन जो ह्यूमंस में था, ह्यूमंस में वो जो डिस्कवर हुआ था वो था आपका ठीक है, सिक्रेट। Who use the term phytohormone for the plant hormone? प्लांट हार्मोन का मतलब होता है फाइटो हार्मोन, क्योंकि प्लांट मतलब फाइटो मतलब होता है प्लांट, तो ये जो फाइटो हार्मोन टर्म दिया गया था
ये किसने दिया था? ये दिया था आपके थीमैन ने। फाइटो हार्मोन कंट्रोल्स, फाइटो हार्मोन्स बेसिकली हार्मोन्स है, प्लांट के हार्मोन्स है। तो प्लांट के हार्मोन्स का काम क्या होता है? प्लांट के हार्मोन्स हो या फिर ह्यूमन के हार्मोन्स हो, उन सबका काम क्या होता है? जो बॉडी में फंक्शंस चल रहे होते हैं उनको मेंटेन, तो ये क्या करता है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल। ठीक है। बाय हार्मोन एप्लीकेशन it is responsible to obtain seedless fruits. Which of the following is undesirable to obtain the? जैसे कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा फ्रूट है जिसको आप एज अ सीडलेस नहीं कर सकते हो? टोमेटो हो या कर सकते हैं, ऑरेंज को भी कर सकते हैं, वाटरमेलन को भी चलो कर सकते हैं, पोमोग्रेनेट यानी अनार, अनार उसे कैसे करोगे? तो सीड्स ही खाते हो ना आप, उसके आप सीड्स ही खाते हो, तो उसको सीडलेस आप कैसे बनाओगे? आप आर्टिफिशियली इन सबको कर सकते हो, बट पोमेग्रेनेट यानी अनाज जो कि आप सिर्फ सीड खा रहे हो, उसको आप कैसे करोगे? ठीक है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोमो। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही, आपको अच्छी क्लास। अगर ऐसे ही आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप दिए गए पर आप कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ पर मंथ आपको देना है, और आपकी ये क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको सब चीज़ें होंगी और आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, आपका धन्यवाद।